हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें आज हम जानेंगे रूपांतरण निष्पादन व्याकरण की प्रविधि के विकास के बारे में। लेकिन हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, रूपांतरण निष्पादन व्याकरण की प्रविधि के विकास पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर देखें तो वाक्यों की बाह्य संरचना तथा आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए चॉम्स्की के गुरु हैरिस ने अपने सिद्धांत प्रकाशित किए, जिसे रूपांतरक नियम कहा जाता है। 1957 ईस्वी में ही चॉम्स्की ने अपनी पुस्तक सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स में भाषा विश्लेषण के लिए रूपांतरण की ही चर्चा की। रूपांतरण का अर्थ किसी संरचना के रूप का किसी दूसरी संरचना के रूप में परिवर्तन होना है। रूपांतरण परक नियम चॉम्स्की के सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चॉम्स्की के अनुसार वाक्य न्यास के दो भाग होते हैं, पहला आधार संगठन और दूसरा रूपांतर। आधार या मूल संगठन वाक्य गहन संरचना या आंतरिक संरचना का प्रजनन करता है तथा रूपांतर घटक गहन संरचना को सतही या बाह्य संरचना में परिवर्तित करता है। इस संपूर्ण व्यवस्था में सृजनात्मक शक्ति निहित होती है। रूपांतरण को समझने के लिए इस वाक्य की सहायता ली जा सकती है, जैसे मोहन ने रोटी खाई, मोहन के द्वारा रोटी खाई गई। प्रथम वाक्य कर्तृवाच्य तथा दूसरा कर्मवाच्य है। पहला वाक्य मूल या बीज वाक्य है तथा दूसरा रूपांतरित वाक्य है। पहले वाक्य के दूसरे वाक्य में रूपांतरण को चॉम्स्की ने रूपांतरण कहा। चॉम्स्की के रूपांतरण प्रजनन व्याकरण के 3 नियम हैं। पहला पदबंध संरचना के नियम, दूसरा रूपांतरण के नियम और तीसरा रूप स्वनिमिक नियम। सबसे पहले आते हैं पद संरचना के नियम पर। तो सीमित नियमों के द्वारा असीमित वाक्यों की संरचना ही इस व्याकरण का प्रजनन पक्ष है। पदबंध संरचना के नियम को रूपांतरण प्रजनक व्याकरण का प्रथम नियम कहा जाता है। चॉम्स्की द्वारा इन्हें लिखने की पद्धति के कारण पूर्वलेखन नियम भी कहा जाता है। पुनर्लेखन का अर्थ बराबर या जैसे को तैसा लिखना होता है। ऐसे तीर के चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है, जैसे मेरा मित्र नया गीत गा रहा है। प्रबंध संरचना के नियमों के 2 भेद हैं। पहला है संदर्भ युक्त और दूसरा संदर्भ मुक्त। जिन वाक्यों में एक वचन के साथ दोनों संज्ञाओं को एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, वहाँ संदर्भ मुक्त नियम होता है। सेकंड आते हैं रूपांतरण के नियम पर। तो रूपांतरण नियम एवं पदबंध संरचना के नियम में अंतर होता है।
रूपांतरण नियमों का प्रयोग पदबंध चिन्ह पर किया गया है, जबकि पदबंध संरचना नियम में संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम, विश्लेषण आदि व्याकरणिक वर्ग के चिन्हों पर नियमों का प्रयोग होता है। रूपांतरक नियम प्रतीकों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। रूपांतरण नियम के दो प्रकार हैं, पहला अनिवार्य और दूसरा वैकल्पिक या ऐच्छिक। चॉम्स्की ने कहा कि आधार वाक्य सरल, अस्तित्ववाचक और निर्देशक होते हैं और अन्य प्रकार के वाक्य जिसमें न केवल संयुक्त और संश्लिष्ट वाक्य शामिल हैं, वरन निषेधात्मक, प्रश्नसूचक वाक्य आदि भी उन्हीं से विभिन्न नियमों द्वारा रूपांतरित किए जाते हैं। जैसे क्या मोहन ने किताब पढ़ी, मोहन के द्वारा किताब पढ़ी गई। यहाँ यह भी बता देना उचित होगा कि कोई बाह्य संरचना कई रूपांतरक नियमों को लगाने के बाद प्रजनित होती है। जैसे क्या मोहन के द्वारा यह किताब नहीं पढ़ी गई और मोहन ने यह किताब पढ़ी। यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि चॉम्स्की के पहले यास्पर्सन जैसे परंपरावादी व्याकरणों ने भी कृतवाच्य और कर्मवाच्य के बीच के संबंधों की चर्चा की थी, लेकिन उन्होंने रचनांतरण की जगह तुल्यता या प्रतिलोम संबंधी बात कही थी। तीसरा आता है रूप स्वनिमिक नियम। तो रूप स्वनिमिक नियम वाक्य संरचना को ध्वनि रूप देकर उच्चारण की स्थिति पर पहुंचाता है तथा रूपांतरण प्रजनन व्याकरण में पदबंध संरचना नियम तथा रूपांतरण नियम के द्वारा निर्मित वाक्य संरचना का यह नियम उच्चारण रूप देता है। जैसे अंग्रेजी में प्रत्यय रूपांतरण द्वारा संज्ञा जमा बहुवचन को संज्ञा जमा एस के रूप में लिखा जाता है, परंतु एस का उच्चारण रेड्स में एस होगा, डॉग्स में जेड में हो जाएगा। यह रूप स्वनिमिक नियम ही तय करता है। इसी प्रकार हिंदी में कर जमा आ, यह किया, ले जमा आ लिया में क्रिया जमा भूतकाल के लिए आ प्रत्यय लगाया गया। कुछ क्रियाओं में आ प्रत्यय या भी हो जाता है, जैसे सो जमा आ सोया और रो जमा आ रोया आदि। अतः चॉम्स्की का रूपांतरण निष्पादन व्याकरण भाषा विश्लेषण के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखता है। यह बाह्य संरचना की जगह प्रत्येक वाक्य की भाषिक क्षमता के आधार पर भाषा तुलना करता है। अतः चॉम्स्की ने वाक्य अन्वेषण को भाषा अन्वेषण का केंद्र बिंदु मानते हुए कहा है कि वाक्यों को समझने के क्रम में ही रूपिमों, स्वनिमों और भाषा के अन्य अवयवों को भी समझा जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना रूपांतरण निष्पादन व्याकरण की प्रविधि के विकास के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सार्वभौम व्याकरण, भाषाई दक्षता और भाषा व्यवहार, साथ ही अनुशासन अनुबंध सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें
और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।